एक मालीपुर पंचायत में जो है मुर्तौर गांव है, जो वहां के स्थानीय जमींदारों के द्वारा, जुगल सिंह बहुत बड़े नामी गामी जमींदार है मालीपुर का, उनके बगल से रोड होकर एक दलित बस्ती, उसमें भी खासकर पासवान जाति मुर्तौर में रहता था। और उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं, यह जो है दलित विरोधी मानसिकता जो परित्याग करें। आप बाबा साहब को भी अपमानित करने का काम करते हैं। ये तमाम जो लोग होते हैं मनुवादी मानसिकता के, सवर्णवादी मानसिकता के लोग जो है, जो चाहते हैं जो है ये दलितों की जो है हमारी चाकरी करे, वो लोग हमेशा नीचा गिराने का काम करते हैं। 2 दिन पहले मंगल पांडे को जनता ने खदेड़ खदेड़ के दबाने का काम किया। कल जो है आपको जो श्रवण कुमार को जनता ने खदेड़ने का काम किया। बिहार की जनता ने मूड बना लिया, बखरी के जनता भी मूड बना लिया है। बिहार से जब तक भाजपा और एनडीए को खदेड़ कर बाहर नहीं भगाएगा, तब तक खदेड़ने का काम करेगी। पिछले के बार के जैसे टफ चुनाव नहीं होने वाला। बखरी में जो है लोगों ने तय किया है कि जो इस बार जो है सूर्यकांत पासवान को भारी मतों से हम जिताएंगे। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि जो मेरी गतिविधि बखरी में पहली बार है और चुनाव है इसलिए गतिविधि है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को जिस तरह जो है भाजपा वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवाकरण करने का काम किया था, उसका भी विरोध में मैं शरीक हुआ था। यहाँ उस आंदोलन में मैं शरीक हुआ था और यहाँ के तमाम समस्याओं में आवाज उठाने का काम करते हैं। यहाँ की जनताओं के दुख सुख में मैं शरीक रहता हूँ। यहाँ की गतिविधि मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बखरी विधानसभा क्षेत्रों के, बेगूसराय जिला वासियों के, खासकर बहुजन समाज के लोगों को, जिनको ये लगता है कि विजय पासवान चुनाव इस बार लड़ रहा है, चुनाव तैयारी कर रहा है, मैं आश्वस्त करता हूं मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा हूं? क्योंकि अभी की जो हालात, 2 भागों की लड़ाई है। देश भर में जो है फासिस्ट ताकतों के खिलाफ एनडीए और इंडिया की धुरी में बटे हुए हैं। एक लड़ाई जो है लड़ रहे हैं लोग, संविधान बचाने की लड़ाई है, और दूसरा गठबंधन जो है एनडीए जो है मनुस्मृति लागू करने की लड़ाई है। तो हमने पिछली बार चुनाव लड़के मैंने देखा है, जो हारते हारते विधायक जी, अभी वर्तमान के जो विधायक, वो चुनाव जीते थे। और यदि हम चुनाव जीतते भी तो जो बखरी की समस्याएं थी, जो हर लोग, हर उम्मीदवार चाहते हैं कि यदि हम विधायक बनेंगे तो ये सब सारी जो समस्याएं हैं वो हम काम करेंगे। तो यहाँ की बखरी विधायक को जो क्रियाकलाप देखा जा रहा है, वह लगता है कि विजय पासवान का जो परिकल्पना था, जो ड्रीम था बखरी विधानसभा के जो विकास का, वो फुलफिल होते जा रहा है। तो इसलिए हर आदमी को जो है विधायक बनेंगे ऐसा बात नहीं है। वर्तमान विधायक के कार्यों से संतुष्ट हैं और हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा को शिकस्त देने के लिए हमने यह त्याग किया है कि विधानसभा इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और भाजपा ही नहीं, तमाम एनडीए को बिहार से जो है जनता ने जो मूड बनाई है एनडीए को खदेड़ने के लिए, मोदी और नीतीश को जोड़ी को बिहार से खदेड़ने के लिए, उसी आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमने फैसला किया कि विधानसभा चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है? कहा जाता है भाजपा वाले के द्वारा आरोप लगाया गया कि सुरक्षित सीट है, लेकिन कुछ लोग जीते हैं, अभी तक विकास नहीं किया है। ये भाजपा वालों को दलित विरोधी मानसिकता को दिखाता है। वो लोग हमेशा जो दलितों को हीन भावना से दिखता है, वो हमेशा नीचा दिखाने का काम करता है। आप समझिए, अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीट है बखरी, और ऐसा उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर लिखने का काम करता है बखरी सुरक्षित सीट है। और यहाँ की दलित विधायक है, जिस वजह से यहाँ जो है विधायक विधानसभा क्षेत्र में जो विकास का काम नहीं हुआ है, यह दलित विरोधी सोच उसको दिखता है, सामंती मानसिकता वो दिखाता है। क्योंकि बखरी में जितना काम हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूं, बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा है, 7वां विधानसभा का आप रिपोर्ट कार्ड देख लेके विधायक का, तो वो आपको दिखता ही दिखेगा आपको। बखरी विधानसभा में अभी के वर्तमान विधायक माननीय सूर्यकांत पासवान जी का काम बोलता है क्षेत्र में। जिला स्तरीय ओबीसी समाज के लिए कर्पूरी छात्रावास का या बखरी में उन्होंने जो जिला का योजना था वो बखरी में लाने का काम किया। नर्सिंग कॉलेज यहाँ लाए, डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज, और तमाम प्रखंडों में जो है शिक्षा का जो लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य के लेकर हो, स्वास्थ्य केंद्र भी खोलने का काम किए हैं, रोड नाली। मैं आपके माध्यम से विकास की एक जो है, मैं बहुत दंग था जब पिछले बार मैं चुनाव लड़ा था। 2 जगह का मैं उदाहरण दूंगा। एक मालीपुर पंचायत में जो है मुर्तौर गांव है, जो वहां के स्थानीय जमींदारों के द्वारा, जुगल सिंह बहुत बड़े नामी गामी जमींदार है मालीपुर का, उनके बगल से रोड होकर एक दलित बस्ती, उसमें भी खासकर पासवान जाति मुर्तौर में रहता था। और 20 तक हम जब गए थे तो टूटा हुआ रोड, आप बाइक से भी नहीं जा सकते थे सही से 1 किलोमीटर तक जो पैदल जाना पड़ता था, कीचड़ में जाना पड़ता था, जूता खोल कर आपको जाना पड़ता था। मुर्तौर
मुड़तोड़ में भी उन्होंने जो है पीसीसी करवाने का काम किया। वो लगता है कि जो इतने दिनों आजादी के बाद वो लगता है कि आजाद अब हुए हैं, ये वहां देखने का काम विकास किए हैं, इस चीज से मैं संतुष्ट। आपको जो एक राटन के बगल में पड़ता है ब्रह्मदेव जो है ब्रह्मदेव नगर है, वहां पर जो पुलिया बनाए हैं, पुल जो बना रहे हैं, कम से कम 25,000 5-6 पंचायतों को जोड़ने का काम किया। वहां किसी भी विधायक प्रत्याशी जितने भी थे प्रत्याशी, उनको घुसने के लिए नहीं, चुनाव प्रचार करने के लिए दिया जाता था। बहुत प्रतीक्षित मांग था हर बार, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा के लोग, वहां के लोगों ने स्थानीय लोग जो पुल की डिमांड के लेकर जो वोट बहिष्कार करने का काम करता था, लेकिन विधायक जी के द्वारा वह पुल बनाने का काम किया। इसलिए हम विधायक जी के कामों से संतुष्ट हैं और उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं, यह जो दलित विरोधी मानसिकता जो परित्याग करें। आप बाबा साहब को भी अपमानित करने का काम करते हैं। ये तमाम जो लोग होते हैं मनवादी मानसिकता के, सवर्णवादी मानसिकता के लोग जो है, जो चाहते हैं जो है ये दलितों की जो है हमारी चाकरी करे, वो लोग हमेशा नीचा गिराने का काम करते हैं। आप ये तमाम उदाहरण जो मैंने दिया है, यह विकास दिखता है, विकास बोलता है बखरी में। एक लास्ट सवाल ये है कि विजय जी बखरी को कैसे देखते हैं? इस बार क्योंकि नजदीक में चुनाव है, कौन जीत रहा है, कैसे देख रहे हैं? बखरी में जो है बहुत पिछले के बार के जैसे टफ चुनाव नहीं होने वाला। बखरी में जो है लोगों ने तय किया है कि जो इस बार जो है सूर्यकांत पासवान को भारी मतों से हम जिताएंगे। कहिएगा कैसे? क्योंकि बखरी में विधायक सूर्यकांत पासवान ने, चाहे दलितों के सम्मान के सवाल हो, चाहे बाबा साहब के जो है विरासत और सम्मान के सवाल हो, ये बखरी में बहुत बड़ा जो है एक मुद्दा बन गया कि बाबा साहब को अपमानित करने का काम भाजपा वालों ने किया। और इस चीज को लेकर हम जो अभी आप कह रहे हैं कि बखरी में आप सरगर्मी, आपकी जो गतिविधि बढ़ गई है, हम बाबा साहब को अपमान करने का काम किया। दलित विधायक होने के कारण इनकी जो एक फर्जी अश्लील वीडियो वायरल करने का काम किया। के नाम पर भी आप लोग राजनीति करते हैं? बाबा साहब के नाम पे राजनीति हम लोग करते हैं। बाबा साहब के नाम पे हम लोग जिंदा है। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। बाबा साहब के विचारों को हम लोग जमीन पर उतारने का काम करते हैं। बाबा साहब जो है राजनीति हमें जो अधिकार दिए हैं उसको हम बरकरार। मतलब कि इस बार मतलब चुनाव टफ नहीं होगा ये? इस बार भाजपा के बखरी से नहीं, बेगूसराय 7 सीट पर जो है से महागठबंधन को उम्मीदवार जीतेंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी है हो, लेकिन इस बार भाजपा को कहीं दाल गलने वाली नहीं है। बिहार के तमाम लोग जन आक्रोशित है। जनता का आक्रोश यह देखा जाता है। 2 दिन पहले मंगल पांडे को जनता ने खदेड़ खदेड़ के दबाने का काम किया। कल जो है आपको जो श्रवण कुमार को जनता ने खदेड़ने का काम किया। बिहार की जनता ने मूड बना लिया, बखरी के जनता भी मूड बना लिया है। बिहार से जब तक भाजपा और एनडीए को खदेड़ कर बाहर नहीं भगाएगा, तब तक खदेड़ने का काम करेगी। और बखरी के लोग भी जो है तय कर लिया कि बिहार में, बेगूसराय में और बखरी में जो है आरएसएस का जो प्रयोगशाला बखरी धरती को नहीं बनने दिया जाएगा। बखरी में कहीं भी लड़ाई नहीं टिकेगा, ये आपको हम आश्वस्त करते हैं।